design. Next is PLD. PLD is programmable logic device. A programmable logic device is a special type of IC that contains a large number of logic gates whose interconnection are programmed by the user to generate desired logic. The purpose of PLD devices is to permit elaborate digital logic design to implement by the user in a single device. PLDs can be raised electrically and reprogrammed with a new design. प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के थ्रू हम लॉजिक फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर SPLD, CPLD and FPGA. SPLD stands for Simple Programmable Logic Device. CPLD is Complex Programmable Logic Device. And FPGA is Field Programmable Gate Array. SPLD को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट है रोम, ठीक है, रोम या प्रोम हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट है PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे. थर्ड होता है PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. एंड GAL, जेनरिक एरे लॉजिक. सो PLDs, अगर हम PLDs में भी अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर SPLD को ही फोकस करेंगे तो SPLD में भी हम जैसे 3 टाइप्स देख रहे हैं. प्रोम हो गया, PAL हो गया, PLA हो गया. उनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम जो भी हमारी PLDs हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड एरे यूज़ करते हैं और कुछ प्रोग्रामेबल एरे भी हम यूज़ करते हैं. प्रोग्रामेबल एरे जैसे कि कोई यूज़र है, वो उसमें उसको कुछ प्रोग्राम कर सकता है. तो जैसे प्रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है. इसको 2 पार्ट से मिलके ये बनता है. एक होता है फिक्स्ड एरे एंड अनदर वन इज़ प्रोग्रामेबल एरे. यहाँ पे जो फिक्स्ड एरे हम यूज़ कर रहे हैं ये एक एन टाइप का एरे है. और वी नो कि जब हम डिकोडर में हम मतलब जो हमारा डिकोडर है उसी टाइप का एरे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. फिक्स्ड एंड एरेज आर डिकोडर हेयर. नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल और एरे. ठीक है, तो प्रोम में हम पहला ले रहे हैं फिक्स्ड एंड एरे. ठीक है, क्योंकि जो हम डिकोडर बनाते हैं वो एंड गेट की हेल्प से ही बनता है. तो एंड गेट में ही हम डिफरेंट इनपुट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो ये हमारा फिक्स्ड एंड एरे होता है. सेकंड होता है प्रोग्रामेबल और एरे. ठीक है, तो जो डिकोडर्स के आउटपुट जनरेट होंगे वो कनेक्ट होके कहाँ जाते हैं? और गेट में जाते हैं. तो वो जो और गेट है वो प्रोग्रामेबल और एरे है. नेक्स्ट है PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. तो प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक जो है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या यूज़ करने वाले हैं? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एंड एरे. बट दिस एंड एरे इज़ अ प्रोग्रामेबल टाइप. ठीक है, पहले प्रोग्रामेबल एंड एरे यूज़ करेंगे और जो और एरे यूज़ करेंगे हम वो यहाँ पे होगा फिक्स टाइप का. थर्ड वन इज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे. ठीक है, तो PLA जो है इसमें दोनों ही एंड एरे और एरे दोनों को ही हम प्रोग्रामेबल यूज़ कर रहे हैं.
और सिम्बल्स हम यहाँ यूजुअली हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 5 इनपुट एंड गेट है या 5 इनपुट और गेट है, तो हम उसमें 5 डिफरेंट लाइंस अप्लाई करते हैं। 5 इनपुट एंड है या 5 इनपुट और है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिफरेंट 5 इनपुट को अप्लाई किया हुआ है। बट हम एरे लॉजिक में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? हम एरे लॉजिक में एक उसी एंड गेट में हम 5 वर्टिकल लाइंस लेके उनमें क्रॉस कनेक्शन शो करते हैं। यहाँ पे हम एक ही लाइन यूज़ कर रहे हैं, बट जितने भी इनपुट हैं उनके साथ हम ऐसे क्रॉस कनेक्शन शो कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम और में भी यूज़ करते हैं, तो ये कनेक्शन शो करता है। ये जो क्रॉस मार्क है यहाँ पे ये कनेक्शन और इंटर कनेक्शन शो करता है। प्रोम डिज़ाइन एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेंगे। तो प्रोम डिज़ाइन में हमें कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। इन्वर्टर फंक्शन है, और फंक्शन है, नैंड फंक्शन है, एक्सॉर फंक्शन है। इन फंक्शंस को हमें बनाना है प्रोम की हेल्प से। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की हेल्प से। तो प्रोम की हेल्प से हम इसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन है अगर हमारे पास तो हम ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, और ट्रुथ टेबल है तो हम फंक्शन भी बना सकते हैं, और दोनों में से कोई एक भी चीज़ होगी तो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरा आप इन्वर्टर देख लो। इन्वर्टर क्या है? ए। ठीक है, इसमें बी वेरिएबल तो मिसिंग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए बी और ए बी बार। इसको जब आप K-मैप से सॉल्व करें तो आपका एक्सप्रेशन निकलेगा, वो हम ट्रुथ टेबल में बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा और फंक्शन। और फंक्शन में हमारे पास है a प्लस बी। ठीक है, सॉरी, ये इन्वर्टर जो था इसमें a डैश आएगा। ठीक है, और क्योंकि b मिसिंग था तो ये क्या हो जाएगा? a डैश b डैश, और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करा सकते हैं? b प्लस b डैश। तो जब इसको आप ओपन करोगे, एक्सपांड करोगे ब्रैकेट्स को हटा के, तो ये हो जाएगा a डैश b प्लस a डैश b डैश। ठीक है, K-मैप में अगर देखोगे तो भी यही चीज़ रहेगी, तो a आएगा सॉल्व करके। फिर है और फंक्शन। और फंक्शन हमारा होता है a प्लस बी। अब और फंक्शन हमारा जो है a प्लस बी, बट वी नो कि हमारे पास तो 2 वेरिएबल हैं a एंड b, तो ये कंप्लीट मिनटर्म हम नहीं बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो इससे हम इसको कैसे ओपन, a में जैसे हमारा लिखा है a प्लस बी, तो a के साथ जो a वाली जो फर्स्ट टर्म है उसमें b मिसिंग है, हम लिख सकते हैं b प्लस बी डैश का मल्टीप्लाई करके वहाँ पे। उसी तरह से जैसे ये b है, ठीक है, मैं और फंक्शन की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अभी हमें मिला है a प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करें a प्लस बी है तो a के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया b प्लस बी डैश। उसी तरह से b के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट करा दिया a प्लस a डैश। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम एक्सपांड करें तो मिलेगा मुझे ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए बी प्लस ए डैश बी। ठीक है, ए डैश बी, ए बी रिपीट हो रहा था तो हमें इसको एक ही बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड होके हो जाएगा, मतलब ये इसका सिंप्लीफाइड हो गया ए बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस ए बी।
ठीक है। तो अगर आप ट्रुथ टेबल पे देखोगे तो इन्हीं मिन टर्म्स को मैंने 1 से मार्क किया है F2 में, ठीक है। F2 और गेट में क्या था, F2 और गेट किस में, और गेट का फंक्शन हम ले रहे हैं F2 में, आउटपुट F2 में। तो F2 का जो कॉलम है यहाँ पे मैंने जो 1 मार्क किए हुए हैं वो क्या हैं, यही है जो हमें यहाँ पे सॉल्व करके मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है F3। F3 में क्या है, यहाँ पे देखो F3 है एक नैंड गेट, ठीक है। ये है AB होल डैश, AB होल डैश। अब इसको भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है ना। AB होल डैश है मतलब A डैश प्लस B डैश, ऐसा कैसे हो रहा है, डी मॉर्गन अप्लाई करके। तो नैंड गेट का मैं बता रही हूँ, थर्ड वाला ना F3। तो F3 को हम क्या लिख सकते हैं, A डैश प्लस B डैश लिख सकते हैं। अब फिर से हमें इन दोनों टर्म्स को कंप्लीट मिन टर्म बनाना पड़ेगा। तो जब हम कंप्लीट मिन टर्म बनाएंगे तो F3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख पाएंगे A डैश B डैश प्लस A डैश B प्लस AB डैश, ठीक है। तो यही 1 मैंने F3 में यहाँ पे मार्क करे हुए हैं, ठीक है। ये जो कॉलम है दिस इज़ फॉर F3। तो इसमें हमने 3 1 यहाँ देखिए यही मार्क करके रखे। उसी तरह से हमारा लास्ट वाला है XOR गेट, ठीक है। XOR गेट क्या है मेरा, फोर्थ वाला, A डैश B प्लस AB डैश, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ वाला कॉलम है, किसके लिए है, दिस इज़ फॉर F4। तो F4 में यही मिन टर्म्स हमें मार्क करनी है, A डैश B प्लस AB डैश। तो हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा लॉजिक बनाना है। अब हमें PLD पे डिज़ाइन करना है, प्रोम को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे A और B 2 इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो ये डॉट लगा है, ये डॉट से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, A की A डैश मिलेगा, ठीक है। ये जो पहली वाली लाइन है ये हमें जनरेट करके देगी A, और ये जो दूसरी वाली लाइन है जो डॉट से निकल के आ रही है वो देगी A डैश, ठीक है। जो फर्स्ट वाली लाइन है वो हमें देगा A और दूसरी वाली लाइन देगी A डैश। उसी तरह से ये वाली लाइन में हम देखें तो दिस इज़ फॉर B एंड दिस वन इज़ फॉर B डैश। ये चीज़ क्लियर है सभी को। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंड गेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो एंड गेट है ये क्या है, डिकोडर्स है, ठीक है। तो ये वाला कनेक्शन कहलाता है फिक्स्ड कनेक्शन, ठीक है। अब हमने एंड गेट यूज़ कर लिए यहाँ पे 4 एंड गेट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखो हमने पहले वाले एंड गेट में अप्लाई कर रहे हैं, हम ये वाली चीज़ें अप्लाई करनी है। 4 डिफरेंट मिन टर्म है हमारे पास, ठीक है। पहली है A डैश B डैश, दूसरी है A डैश B, थर्ड वन इज़ A B डैश, फोर्थ इज़ A B, ठीक है। तो ये 4 मिन टर्म हम यहाँ पे एंड गेट्स में अप्लाई करेंगे। देखो पहला क्या है, A डैश B डैश, ठीक है। तो ये डॉट जो है ये कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इस एंड गेट में डार्क डॉट दिख रहे हैं, तो ये डार्क डॉट मतलब A डैश और B डैश का कनेक्शन हमने इसमें दे रखा है। दूसरा क्या है, A डैश एंड B, तो ये देखो ये डॉट A डैश पे कनेक्टेड है और ये दूसरा वाला डॉट B पे कनेक्टेड है इधर, तो ये भी हमने इसमें कनेक्ट कर दी। इस तरह से हमने सारे एंड गेट को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिक्स्ड एंड गेट्स को कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे एक्चुअल फंक्शंस को अप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे मुझे बनाना है F1 में क्या क्या दिख रहा है हमें, कौन कौन से मिन टर्म्स कनेक्टेड हैं, फर्स्ट 2 A डैश B डैश एंड A डैश B, ठीक है। इन एंड गेट्स पे हमें क्या मिल रहा है, वही जो मैंने लिख के बताया था आपको, A डैश B डैश, इस पे मिल रहा है A डैश B और इस पे लास्ट वाले में मिलेगा A B, है ना। इसी तरह से तो हमें F1 में क्या चाहिए, फर्स्ट 2 चाहिए, A डैश B डैश और A डैश B। तो देखो फर्स्ट 2 पे
फर्स्ट 2 पे कुछ इस तरह का क्रॉस मार्क्स हैं, ठीक है। ये पहला वाला A डैश B डैश के लिए और दूसरा वाला A डैश B के लिए, ठीक है। उसी तरह से F2 में देखें हम, F2 में क्या क्या अप्लाइड है, लास्ट 3, ठीक है। तो ये वाले 3 एंड गेट के जो आउटपुट्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे F2 में, ठीक है। तो हमने क्रॉस मार्क कर दिया। उसी तरह से F3 में भी 3 है, फर्स्ट 3, ठीक है। तो फर्स्ट 3 लाइंस को हमने कनेक्ट कर दिया है और ये अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से हम प्रोम को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो एक और है, यूजिंग अ प्रोम फॉर लॉजिक डिज़ाइन। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ट्रुथ टेबल है यहाँ पे हमारे पास, और ट्रुथ टेबल से हमें 2 फंक्शन डिज़ाइन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया हमारा ट्रुथ टेबल में 3 वेरिएबल हैं, x2, x1 एंड x0, और 2 हमें आउटपुट मिल रहे हैं f1 एंड f2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, अगर हमें f1 बनाना है तो हमें f1 में क्या क्या चाहिए, ठीक है। और हमेशा हमें पता है कि प्रोम हम बना रहे हैं तो हमें एंड एरे भी यूज़ करना होगा। तो एंड एरे में हम क्या अप्लाई करेंगे, एंड एरे एक सिंपल हमारा डिकोडर है जिसमें हम सारी मिन टर्म्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसके आउटपुट्स क्या है, मिन टर्म्स हैं। तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए, x0, x1 एंड x2, ठीक है। x0 ये वाली लाइन में मुझे क्या मिलना चाहिए, x0 मिलना चाहिए। उसी तरह से ये नीचे वाली लाइन में हमें मिलना चाहिए x0 डैश। देखो ये x2 की लाइन है तो इसमें मिलेगा x2, यहाँ से मिले ये बबल के बाद मुझे मिलेगा x2 डैश, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट मैंने लाइंस कनेक्ट कर लिए हैं। अब पहला वाला मिन टर्म हमारा, पहला वाला एंड गेट में क्या क्या कनेक्ट होना चाहिए, 0 0 0, मतलब x2 डैश, x1 डैश, x0 डैश, ठीक है। तो देखो ये सारी जो सबकी सेकंड वाली जो लाइन है ये मैंने कनेक्ट करी हुई है। x2 डैश को कनेक्ट किया है, x1 डैश को कनेक्ट किया है और x0 डैश को कनेक्ट किया है पहले वाले में, ठीक है। दूसरा क्या है, 0 0 1, है ना। तो दूसरा वाला हम लिखेंगे x2 डैश, x1 डैश, x0। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करी, यहाँ से मैंने देखो यहाँ से मैंने x2 डैश अप्लाई किया है इसमें, है ना, फिर x1 डैश अप्लाई किया और यहाँ पे देखो ऊपर वाली लाइन कनेक्ट करी x0। तो इसी तरह से हमने सारे एंड गेट्स जॉइन करके रख लिया है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फंक्शन f1 और f2। f1 और f2 में अब हमें ये देखना होगा हमारी कौन कौन सी मिन टर्म्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो f1 में देखो 0 1 2 5 और 7, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर f1, यहाँ तक क्लियर सभी को, ये f1 है ना। तो हमने एक और गेट बनाया और एक लंबी सी लाइन खींच ली और इस लाइन में सारे और गेट अप्लाई कर, सारे और गेट की लाइंस के साथ उसको जोड़ दिया, बट कनेक्शन नहीं दिया। कनेक्शन कैसे दिखेगा, हमें क्रॉस मार्क से। देखो अब कनेक्शन में फर्स्ट 3 में कनेक्शन था तो फर्स्ट 3 को कनेक्ट कर लिया, फिर 2 छोड़ के फिर 5 नंबर पे कनेक्शन था तो ये कर दिया, लास्ट वाले में था तो ये कर दिया। तो ये बन गया f1 के लिए। इसी तरह से हमने f2 के लिए भी निकाल लिया है। f2 में क्या क्या चाहिए था, देखो सेकेंड एंड थर्ड रो थी 4 नंबर के लिए था, मिन टर्म 6 के लिए था। तो f2 में भी हमने सेकेंड वाला 1 2 4 और 6 पे क्रॉस कनेक्शन कर दिया है, इंटर कनेक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा और अरे हो गया और ये हमारा एंड अरे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, हम 2 तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डायग्राम से देखें हम ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमने एंड अरे यूज़ किया है, यहाँ पे हमने और अरे यूज़ किया है, यहाँ पे भी हमने वही किया है, एंड अरे यूज़ किया है और अरे यूज़ किया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो जो और गेट हम यूज़ कर रहे थे ना, या एंड गेट जो यूज़ कर रहे थे, देखो एंड गेट हम यूज़ कर रहे थे, इसमें 2 इनपुट हमने अप्लाई किए थे।
ये वाले एंड गेट में भी हमने 2 इनपुट 2 लाइन्स अप्लाई करी थी। उसी तरह से इस और गेट में देखो 4 अलग अलग लाइन्स मैंने कनेक्ट किए हैं। बट हम सिंप्लीफाइड वे में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने एंड गेट में एक सिंगल लाइन यूज़ करी है, उसी तरह से कॉर गेट में सिंगल लाइन यूज़ करी है, बट हमने बाद में कनेक्शन को अलग एक ही लाइन में क्रॉस मार्क कर दिया है। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम 4 अलग अलग लाइंस यूज़ कर रहे थे। तो अगर हम बड़ा सर्किट ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सिंप्लीफाइड इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारा PLD का फर्स्ट पार्ट प्रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस का फर्स्ट पार्ट प्रोम अभी हमने देखा है। वी विल डिस्कस PLA इन नेक्स्ट क्लास।